हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक राहुल 143। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ग्रुप डी में जो आप फॉर्म भर रहे हैं वहां पर पोस्ट प्रेफरेंस डालने में जो कठिनाई हो रहा है, इन्हीं कठिनाइयों पर बात करने वाले हैं। कौन सा पोस्ट बेहतर है, किस में प्रमोशन ज़्यादा हैं और किस में आराम भी ज़्यादा हैं, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। जो भी पोस्ट प्रेफरेंस का ये लिस्ट बना हुआ है आप देख सकते हैं, तो इसको हम बेहतर के अनुसार ही इसको सजाए हैं कि ताकि ये अगर इस टाइप से अगर आप चुनते हैं और आपकी सिलेक्शन आपके प्रेफरेंस के अनुसार होता है तो बहुत ही बेहतर रहेगा। तो मोटा मोटी स्टार्टिंग की बातें कुछ समझ लेते हैं, उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस पर चलेंगे। तो सबसे पहले फॉर्म भरने की इनकी डेट जो है वो 23 जनवरी से लेकर के 22 फरवरी तक है, जो सभी आप जानते हैं। और 32,438 सीट हैं टोटल। और योग्यता की बात करें तो कहीं भी ITI की आवश्यकता नहीं है। मिनिमम आप 10वीं पास होनी चाहिए आपकी, और आप इसके लिए मिनिमम आपकी 18 साल एज होनी चाहिए और आप ये फॉर्म भर सकते हैं। वहीं अगर एज की बात करें तो अगर कास्ट अनुसार आपको कोई छूट नहीं भी है तो पर भी अगर आपकी एज 18 से लेकर के 36 साल के बीच में है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। वहीं अगर आप OBC के अंतर्गत आते हैं और OBC सर्टिफिकेट लगा करके फॉर्म भर रहे हैं तो आप 18 से 39 साल होनी चाहिए। और उसके बाद अगर SC ST में है तो 18 से लेकर के 41 साल के बीच अगर आपकी एज है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के बात करते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि 2019 की जो वैकेंसी निकली थी दोस्तों, तो उसमें टोटल फॉर्म जो डाला गया था वो लगभग 1,15,00,000 के लगभग में फॉर्म अप्लाई हुआ था ग्रुप डी में। वहीं 2025 की वैकेंसी में एक तो सीट भी कम है, और अब देखते हैं कि कितना फॉर्म इसमें लास्ट तक में गिरता है। उसके बाद अनुमान लगेगा कि अब इसमें कंपटीशन कितनी हाई होने वाली है। हालांकि कंपटीशन तो 2019 की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा होगी अब की बार, क्योंकि वैकेंसी जो है, सीट जो है काफ़ी कम है। हालांकि बढ़ने की चांस है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। अभी जो 32,000 के लगभग है, बस इसी पे विश्वास करिए और इसी के अनुसार चलिए। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं कि आप देख सकते हैं प्रेफरेंस जो हम डाले हुए हैं उसमें असिस्टेंट मैकेनिकल वर्कशॉप और TL&AC वर्कशॉप, इनको हम स्टार्टिंग के 1-2 नंबर पे रखे हुए हैं। उसके बाद पॉइंट्समैन है, और जो नीचे आपको दिख रहा है उसमें आप उलटफेर कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में अगर आप इसको रखते हैं असिस्टेंट मैकेनिकल वर्कशॉप को, तो हम आपको बता दें कि मेरे पास 4 साल की एक्सपीरियंस है। 5 साल एक्चुअली हो चुका है मेरे जॉब को, और हम अभी टेक्नीशियन हैं वर्कशॉप में। और मेरे संपर्क में अभी कंटिन्यू लड़के सब हैं। ग्रुप डी में जो पोस्टिंग हुई थी 2019 वाली वैकेंसी के अनुसार, वो सब जो आए थे यहाँ, तो वो सब डायरेक्ट कंसल्ट में है। और ओपन लाइन के भी बहुत ग्रुप डी के जो हैं कैंडिडेट मेरे संपर्क में हैं। तो हम अपना एक्सपीरियंस जो इन लोगों से लेते हैं वो आपको बताएंगे। तो असिस्टेंट वर्कशॉप के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपकी सिलेक्शन वर्कशॉप में होता है तो वर्कशॉप में आप जो हैं, जो भी टेक्नीशियन हैं उसके साथ आपको हेल्प करने के लिए दिया जाएगा। हालांकि आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपसे खुद वो काम करवाया जाएगा, लेकिन इतना जान ले कि काम करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात और आती है, अगर वर्कशॉप के अंदर आपकी पोस्टिंग होती है, आपको धूप से ज़्यादा दर्शन नहीं होगी। अगर गर्मी का भी मौसम है तो शेड बहुत ऊंचा ऊंचा बनाया हुआ रहता है, उसके नीचे कोच आता है या इंजन आता है और उसी में काम करना होता है। जो भी उसकी मरम्मत की काम हो या जहाँ नया बन रहा हो तो वहीं पर आपको काम करना पड़ेगा। तो ओपन लाइन की अपेक्षा वर्कशॉप बहुत ही अच्छा है। और प्रमोशन की बात कर ले वर्कशॉप में, तो अगर आप असिस्टेंट वर्कशॉप में आए हुए हैं ग्रुप डी में असिस्टेंट बन के, और आपकी पोस्टिंग वर्कशॉप में हुआ है, तो आपकी लगभग 3 साल के लगभग में आपको ग्रेड 3 टेक्नीशियन दे दिया जाएगा। हालांकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको 3 साल में दे ही दिया जाएगा। सीट अगर खाली रहता है तो ज़्यादातर चांस है कि 3 साल के लगभग में आपको ग्रेड 3 डाल दिया जाएगा। क्यों गारंटी का बात इसलिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेरा भी 6 मंथ का ट्रेनिंग था और 11 मंथ में ट्रेनिंग क्लियर करवाया रेलवे। तो ये ज़रूरत नहीं है कि निर्धारित समय पर ही प्रमोशन आपको मिलेगा, लेकिन हाँ, और जगह की अपेक्षा वर्कशॉप में बेहतर प्रमोशन है और इंसेंटिव भी मिलता है जो ओपन लाइन में नहीं मिलता है। ओपन लाइन की अपेक्षा आपको यहाँ पर 6,000-7,000 अगर आपकी जॉब लगती है तो उस टाइम से ही इंसेंटिव मिलेगा, जहाँ पर इंसेंटिव है। वही TL&AC की बात कर ले वर्कशॉप, जो आप 2 नंबर पर पोस्ट देख रहे हैं। TL&AC का मतलब हो गया ट्रेन लाइटिंग एंड AC का भी काम करना पड़ेगा उसमें। ट्रेन के अंदर जो लाइटिंग की व्यवस्था होती है उसकी भी मरम्मत हो या नया लगाना हो, उसमें आप असिस्टेंट में काम कर सकते हैं।
या अगर आपकी सिलेक्शन उस पद पे होती है तो करना ही पड़ेगा, और एसी का भी काम करना पड़ेगा। उसमें भी प्रमोशन सेम ही है, वर्कशॉप के अंदर है तो लगभग सबका प्रमोशन सेम ही है। अब आती है बात तीसरी नंबर पर पॉइंट्समैन का। पॉइंट्समैन भी बहुत ही बेहतर जॉब है, वहाँ पर भी फ्यूचर बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अगर आप पॉइंट्समैन में हैं तो वहाँ से आप इजी वे में आप स्टेशन मास्टर, गोस्ट गार्ड या टीटी वगैरह का भी निकाल सकते हैं, क्योंकि वो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में आ जाता है। तो ऑपरेटिंग विभाग में आने के कारण वहाँ पर आपको थोड़ा विशेष छूट रहता है, आप आसानी से गोस्ट गार्ड बन सकते हैं। तो गोस्ट गार्ड तो जानते हैं कि ट्रेन के जो सबसे पिछले वाले कोच में वाइट कलर के कपड़ा पहने हुए रहते हैं, झंडा दिखाते हैं और या लाइट से इंडिकेट करते हैं। मोटा मोटी यहाँ से आप पहचान सकते हैं कि उसको गोस्ट गार्ड या ट्रेन मैनेजर कहते हैं, और वो 4200 ग्रेड पे का जॉब होता है। तो बहुत ही आसानी से जो भी पॉइंट्समैन के पद पे रहते हैं तो वो बहुत ही आसानी से वो निकाल लेते हैं या स्टेशन मास्टर बन जाते हैं, तो वो भी बहुत ही अच्छा है। उसके बाद जितने भी नीचे पोस्ट हैं सभी को आप प्रेफरेंस में डाल ही दीजिएगा, किसी को छोड़ना नहीं है, उलटफेर करके डाल ही देना है। और ये असिस्टेंट वर्कशॉप हो गया और उसके बाद पॉइंट्समैन हो गया, ये सब बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इसमें प्रमोशन बहुत ही फास्ट मिलता है। और सबसे ज़्यादा है कि अगर आप जॉब ले लेते हैं ग्रुप डी में, अगर आप जॉब ले लेते हैं तो आपको एलडीसी और जीडीसी का भी मौका मिलता है। तो आप आसानी से, आप सबसे निचले पद पे ग्रुप डी में हैं तो आपको कोई भी अगर वैकेंसी आती है तो उसमें आप एलिजिबल हो जाते हैं भरने के लिए। तो दोस्तों पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के जो मेरा लिस्ट बना हुआ है, अगर आप इनके अनुसार डालते हैं और सिलेक्शन भी इन्हीं के अनुसार होता है, आपका हो जाता है, वर्कशॉप में हो या पॉइंट्समैन में हो, तो बहुत ही बेहतर रहेगा। बहुत ही लड़का खुश है जिसको ये पोस्ट मिला हुआ है, और ये मेरे टच में डायरेक्ट हैं ये सब, तो ये सब बहुत ही खुश है अपने आप में, और तैयारी भी अच्छा खासा करते हैं भविष्य में इस पद से ऊपर जाने के लिए। या ओपन में भी जो वैकेंसी निकलता है उसको भी भरता है कि कहीं अगर अदर जगह हो गया, घर के नज़दीक हो गया तो मैं चला जाऊंगा, क्योंकि पूरा टाइम मिल जाता है। वर्कशॉप में आपको जो है फिक्स टाइम रहता है कि इतना बजे से इतना बजे ही ड्यूटी रहेगा, उसी के बीच में आपको जो करवाना है आपसे वो करवाएगा, हमेशा आपको नहीं बुला सकता है। और मोटा मोटी अगर सैलरी की बात कर ले तो सैलरी 30,000 प्लस आपको मिलेगा, या 8वां पे कमीशन जो आने वाली है 2026 में, उससे पहले अगर आपकी ज्वाइनिंग करवा देती हैं तो 7वां पे कमीशन के अनुसार भी आपको 30,000 प्लस में मिलेगा। और अगर वर्कशॉप के अंदर हैं तो आपको इंसेंटिव भी 5 से 6,000 7,000 आपको ये ग्रुप डी में रहते हुए इंसेंटिव मिलेगा, जो और जगह नहीं के बराबर मिलता है। और एक ज़रूरी बात और, कि अगर आप अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं तो लास्ट डेट के फेरा में नहीं रहिएगा। आप लास्ट डेट से 1 दिन या 2 दिन पहले ही आप अपने फॉर्म को फाइनली सबमिट कर दीजिएगा, क्योंकि लास्ट डेट में जो है बहुत ही कम सर्वर काम करता है, जिसके कारण बहुत लड़का फंस जाता है, और अगर डेट नहीं बढ़ाया गया तो उसका फॉर्म फंसा हुआ ही रह जाता है। तो लास्ट डेट से, यानी कि अगर 22 फरवरी तक डेट है तो समझिए कि 21 फरवरी तक में अपना फॉर्म कंप्लीट करके निश्चिंत हो जाएं। तो दोस्तों अगर आपके मन में कुछ और सवाल है तो आप ग्रुप डी से जुड़े हुए सवाल कमेंट में कर सकते हैं, उसका जवाब आपको हम ज़रूर देंगे। तो ये छोटी सी जानकारी आपको अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इससे संबंधित और 2 4 5 वीडियो हम चैनल पर बना करके डालने वाले हैं। पोस्ट प्रेफरेंस हो गया, या कौन सा जॉन चुने कि पिछली बार कट ऑफ कहाँ कितनी गई थी, इन सबों के बारे में, और मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है। जैसे कि ट्रैकमैन में सबसे ज़्यादा पोस्ट होता है, तो ट्रैकमैन का भी अगर मैक्सिमम चांस रहता है लड़का को ट्रैकमैन ही मिले। ट्रैकमैन इसलिए मिलता है कि उसमें पोस्ट ही ज़्यादा रहता है, पद बहुत ज़्यादा खाली रहता है, जिसके कारण वही मैक्सिमम लड़का को दिया जाता है। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।